ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी के नाम से अभी नया प्रोडक्ट आया है यूवी पोर्टल पर। प्रोडक्ट तो नेशनल इंश्योरेंस का ये काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी पोर्टल पे एजेंट्स पोर्टल के ऊपर एजेंट्सों के लिए ये अभी नया आया ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ इसके बारे में कि कौन ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसकी कंडीशन रहेगी, क्या एक्सक्लूजन है और क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, और आप ये पॉलिसी किसको दे सकते हैं, सम इंश्योर्ड उसमें कितना रहेगा, प्रीमियम कितना रहेगा। तो मैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू एजेंट और पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर। तो पोर्टल पे कैसे बनती है पहले मैं वो दिखा देता हूँ, वो एक एजेंट के हिसाब से, और उसके बाद में मैं इसमें ये भी बता दूंगा कि कस्टमर अगर खुद चल के ऑफिस में जाके या किसी एजेंट के थ्रू वो पॉलिसी बनवाता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट रहता है इसमें। तो इसी वीडियो के से मैं एजेंट और कस्टमर दोनों के हिसाब से मैं आप लोगों को इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि और आगे आने वाले वीडियो हैं जो आपको मिल जाए। लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब चलते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी। तो हमारा ये अभी नया अलर्ट आया है इसके ऊपर, और इस पॉलिसी का अलर्ट शो हो रहा है, नाउ ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी नाउ अवेलेबल ऑन यूवी पोर्टल के ऊपर आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अभी मैं पहले ये बता देता हूँ एजेंट को किस तरीके से इसमें अंडरराइटिंग करनी है, फिर उसके बाद में एजेंट और कस्टमर दोनों के लिए है, इसमें पूरी जानकारी है। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी का सबसे नीचे लास्ट में ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये पेज हमारा खुल के आएगा। इसमें सबसे ऊपर दे रखा है पॉलिसी इंसेप्शन डेट, पॉलिसी आपको कब से स्टार्ट देनी है कस्टमर को। तो हम नेक्स्ट डे से पॉलिसी जनरली देते हैं, क्योंकि वो रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें है सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी का मैक्सिमम 1,00,000 रुपये है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है। एक ही सम इंश्योर्ड है 1,00,000 रुपये, इसके 135 रुपीज़ प्लस GST ये इसका प्रीमियम आएगा। बहुत सस्ती पॉलिसी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। अब इसमें जिसको हमें पॉलिसी देनी है उसका नाम, इंश्योर्ड नेम, उसका एड्रेस, पिन कोड, जैसे पिन कोड डालेंगे इंश्योर्ड का डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता है उससे पूछ के उसके अनुसार जो भी उसका वर्क है उसके अनुसार हम इसमें डाल सकते हैं। हम इसमें तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। जो कुछ भी का मतलब वो है जो वो काम करता है। कस्टमर के मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जो भी ये रेड में है ये सब कंपलसरी है। आधार नंबर और पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर चाहो तो आप एक आईडी प्रूफ के तौर पे एक डाल सकते हो। इंश्योर डेट ऑफ बर्थ ये कंपलसरी है। नॉमिनी नेम ये भी कंपलसरी है, उसका है कि उसके बाद में अगर जो इंश्योर्ड है उसके कुछ हो जाता है तो उसका जो सम इंश्योर्ड है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। नॉमिनी एज और नॉमिनी रिलेशन ये सब भर के हम प्रोसीड करेंगे और हमारा ये पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट पेज पे हम इसका पेमेंट कर लेंगे उसका। तो अब इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एजेंट और कस्टमर दोनों के हिसाब से पूरी जानकारी। तो इसके अंदर सबसे पहले बात आ सकती है कि कौन ले सकता है। ये 18 से 65 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है।
अगर आप कस्टमर हैं तो आप 18 से 65 के बीच में आपकी एज है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, या आप एजेंट हैं तो ये 18 से 65 के बीच में को अगर कोई है तो आप उसी को ये पॉलिसी दे सकते हैं। इसके अंदर जो कंपनसेशन है, मतलब जो सम इंश्योर्ड है, वो भी फिक्स है। जैसा कि इस पॉलिसी के नाम से है, ट्रैफिक एक्सीडेंट पॉलिसी, ये ट्रैफिक एक्सीडेंट को ही कवर करती है। बाकी अदर तरीके का एक्सीडेंट है, जैसे अगर आप घर पे हैं और फिसल के गिर गए या आप छत से गिर गए, वो चीज़ें इसमें कवर नहीं होगी। ये सिर्फ ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसा कि नाम से है ना, उसी हिसाब से ट्रैफिक में अगर आप एक्सीडेंट हो जाते हैं और उस एक्सीडेंट की वजह से कोई भी लॉस होता है, हाथ पैर फ्रैक्चर होना, या ज़्यादा अगर मेजर एक्सीडेंट है तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो पैदल चल रहा हो या खुद की गाड़ी में हो या किसी दूसरी गाड़ी में हो, किसी भी तरीके में, और ट्रैफिक के अंदर ऑन रोड, तो ये ऑन रोड सड़क के ऊपर किसी भी तरीके का आपको कोई नुकसान होता है वो इसमें कवर रहेगा। जैसे आप पैदल जा रहे हैं, किसी ने पीछे से टक्कर मार दी, वो चीज़ें इसमें कवर रहेगी। डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर रहेगा इसमें। द पॉलिसी आल्सो कवर ए हॉस्पिटल एक्सपेंसेस फॉलो एज एक्सीडेंट। इस पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटल का जो एक्सपेंस है, हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं, वो इस पॉलिसी में कवर रहेंगे। और ये 24 घंटे ये पॉलिसी कवर रहेगी, 24 आवर्स, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो ये इसमें आपको इसका कवरेज मिलेगा। अब यह बात आती है, हु कैन बाई द पॉलिसी, वो इस पॉलिसी को कौन ले सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फ्रीक्वेंट ट्रैवल, जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या यात्रा करते रहते हैं, वो कोई भी। सेल्स पर्सन, जो कुछ भी रोज़ाना बेचने का काम करता है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर से, वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कोरियर बॉयज़, और जैसे ये स्विगी जोमेटो वगैरह में, अमेज़न, इनका जो पार्सल डिलीवरी करते हैं, ये सब इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ऑफिस बॉय, ऑफिस में कहाँ, और ड्राइवर्स जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ये भी काम में ले सकते हैं। टूरिस्ट ग्रुप, कोई भी ग्रुप है वो टूर पे जा रहा है तो उनको अगर पॉलिसी चाहिए तो हम ये एक साथ पूरे ग्रुप को एक पॉलिसी दे सकते हैं। और ग्रुप पॉलिसी जो है ये पोर्टल पे नहीं, ये ऑफिस से बनेगी पॉलिसी। तो ग्रुप कितने का भी हो सकता है, लेकिन अगर 100 या उससे ऊपर का है तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है एक साथ। तो बाकी आप ग्रुप के हिसाब से इस पॉलिसी को दे सकते हैं। कोई टूर के किसी धार्मिक यात्रा पे अगर कोई बस जा रही है, उसमें 20-30 सवारी, 50 सवारी हैं, और उनको सबको अगर पूरी यात्रा के लिए पॉलिसी चाहिए तो ये पॉलिसी हम उसको दे सकते हैं, सबसे बेस्ट पॉलिसी है। अब वो बात ये आती है कि एक हमारे पास मेडिक्लेम पॉलिसी है और एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। तो जब वो पॉलिसियाँ पहले से हैं तो ये इसको लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैं इसमें बता दूँ, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी 24 आवर्स वर्ल्ड वाइड कवर होता है उसमें, इसमें भी 24 आवर्स कवर है। ये वर्ल्ड वाइड कवर नहीं है, ये ओनली इंडिया में कवर है। वो सड़क और घर दोनों जगह कवर करती है, लेकिन इसके अंदर मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। पीए पॉलिसी में आपको मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अब अगर आपके पास मेडिकल पॉलिसी है तो आप कहेंगे कि ये पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मेडिक्लेम जो पॉलिसियां हैं, चाहे अगर नेशनल की है तो नेशनल परिवार मेडिक्लेम या नेशनल मेडिक्लेम या जो भी है, या किसी अदर कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसियाँ हैं, उनमें सभी में एक कॉमन कंडीशन होती है कि आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स आपको हॉस्पिटल में कम से कम एडमिट रहना पड़ेगा। इस पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कोई फ्रैक्चर है, आप प्लास्टर वगैरह करा लेते हैं और घर पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें कवर रहेगी। हॉस्पिटल एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, या आप गए, कोई फ्रैक्चर भी नहीं है, कोई खरोच रोच आई, आपने वहाँ से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लिया और आ गए, और उसका आप बिल सबमिट कीजिए, ओरिजिनल बिल सबमिट कीजिए, डॉक्टर के द्वारा दी गई पर्ची के अनुसार आपको उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें ये अच्छी बात है
और इसीलिए ये पॉलिसी डिज़ाइन की गई है। इस पॉलिसी के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन पीए पॉलिसी के लिए होता है, और दूसरा सेक्शन जो है वो मेडिक्लेम एक्सपेंसेस के लिए होता है। तो इसका सम इंश्योर्ड तो जैसा मैंने बता ही दिया, 1 लाख रुपए है, फिक्स है वो। तो इसमें डेथ के केस में 100% मिलता है, यानी पूरा 1 लाख रुपए जो है वो एक साथ पे कर दिया जाता है। जैसे ये डेथ केस अगर हो जाता है तो आप कंपनी में उसका जो नॉमिनी है वो क्लेम फॉर्म सबमिट करेगा, और साथ में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉमिनी प्रूफ और एफआईआर वगैरह, तो उसमें 100% पूरा 1 लाख सम इंश्योर्ड जो है वो एक साथ पे कर दिया जाता है। अब है लॉस ऑफ 2 लिम्ब, 2 आई, 1 आई या 1 लिम्ब। शरीर के अंदर जो भी 2 अंग होते हैं, जैसे 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँख, 2 कान, ये दो अंग होते हैं। तो अगर दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आँख अगर ये चले जाते हैं, 2 अंग एक साथ, तो 100% मिलता है। या एक हाथ और एक पैर एक साथ चला जाए तो भी 2 अंग हो गए, तो उस केस में भी 100% मिलता है। या इस तरीके से हो कि 2 अंग में से कोई एक हाथ या एक पैर या एक आँख अगर नहीं हो, एक्सीडेंट की वजह से एक हाथ कट जाए या एक पैर कट जाए या एक आँख चली जाए, तो उस केस में 50% मिलता है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट की वजह से अब वो जो भी पहले काम करता था वो काम करने लायक नहीं रहा, तो वो भी एक तरीके से ये पूरा लॉस माना जाता है, और उस केस में भी 100% पे कर दिया जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस सम इंश्योर्ड ₹1 लाख। तो जो मेडिकल के जो एक्सपेंसेज हैं, जैसा कि इस पॉलिसी के अंदर कवर है, वो 1 लाख रुपए तक के कवर होंगे। इसके अंदर है, अगर वो इन पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पूरे ओवरऑल 1 लाख रुपए तक का उसमें जो भी खर्चा आएगा वो इसमें पे कर दिया जाएगा। और अगर वो ओपीडी ट्रीटमेंट लेता है तो मैक्सिमम 10,000 रुपये विद इन ओवरऑल लिमिट ऑफ 1 लाख सम इंश्योर्ड। तो एक बार एक्सीडेंट में मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का ओपीडी एक्सपेंसेज है वो इसमें कवर होता है। इसमें आपको अगर कोई मान लीजिए रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, जिसने ये पॉलिसी ले रखी है, उसको उस एक्सीडेंट प्लेस से और हॉस्पिटल तक ले जाने का जो एम्बुलेंस चार्जेज हैं वो भी इसमें कवर होता है, चाहे चोट जितनी भी लगी हो, लेकिन अगर वो एम्बुलेंस से गया है तो वो बिल सबमिट करने पे वो भी पे कर दिया जाएगा। इसके कुछ यूनिक फीचर्स, दिस पॉलिसी गिव रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेज इनकर्ड इवन विदाउट गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने बताया था, इस पॉलिसी के अंदर एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी मेडिकल पॉलिसियाँ जो हैं उनके अंदर एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपेंसेज इनकर्ड इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल नॉर्मली नो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर एक्सपेंसेज इनकर्ड ओपीडी। ओपीडी का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कवर नहीं करती है, इसी पॉलिसी के अंदर वो कवर होता है। दिस पॉलिसी आल्सो रियम्बर्स रीजनेबल एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन एम्बुलेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द एक्सीडेंट टू द हॉस्पिटल इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट कहीं भी प्लेस, तो एक्सीडेंट प्लेस से हॉस्पिटल तक का जो भी एम्बुलेंस चार्जेज है वो भी इसमें पे कर दिया जाएगा। इन केस द पेशेंट कैन नॉट मूव टू द हॉस्पिटल अथवा द पेशेंट कैन नॉट बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यू टू लैक ऑफ अकोमोडेशन डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेज आर आल्सो कवर्ड। अगर वो किसी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है तो और घर पे वो ट्रीटमेंट लेता है, तो अगर उस केस में भी उसको इसका जो भी खर्चा आता है घर से ट्रीटमेंट कराने का वो भी इसमें पेबल है। तो इसके अंदर 135 रुपये प्लस जीएसटी प्रीमियम है, जो मैंने शुरू में बताया था। इसके अंदर 1 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, और जो पीए पॉलिसी के अंदर आईए टेबल होती है वो इसमें आईए पॉलिसी रहेगी के अनुसार इसमें जो बेनिफिट है वो आपको मैंने ऊपर बताया दी, 100% डेथ के केस में।
और ये रेल और रोड का जो एक्सीडेंट है उसी को कवर करती है। और अगर आप 150 रुपये प्लस GST वाली पॉलिसी लेते हैं जो पोर्टल पे उपलब्ध नहीं है, ऑफिस से बनती है, इसमें आपको सभी तरह का एक्सीडेंट है वो कवर होते हैं। सभी तरह का एक्सीडेंट मतलब होंगे एक्सीडेंट ही, लेकिन किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो वो इसमें कवर रहेगा। अब आती है ग्रुप डिस्काउंट की बात। तो मैंने बताया था कि कोई भी ग्रुप में कहीं जाते हैं और उनको पॉलिसी चाहिए, तो अगर 101 से 1000 के बीच में है तो 5% डिस्काउंट मिलेगा उनको प्रीमियम में। 1000 से 1000, 1 से 10,000 तक है तो 7.5%। तो इस तरीके से ये ग्रुप डिस्काउंट है। अब इसके हैं कुछ एक्सक्लूजन है। प्री एग्जिस्टिंग इंजरी, पहले से अगर कोई इंजरी है वो इसमें कवर नहीं होगी। खुद को अगर कोई नुकसान कर लेता है वो इसमें कवर नहीं होगा। ड्रग्स एल्कोहल की वजह से अगर खुद को नुकसान करता है। हंटिंग एंड माउंटरिंग ये इसमें कवर नहीं होंगे। विंटर एंड हजार्डस स्पोर्ट्स, खतरनाक खेल और एविएशन, बैलूनिंग, ये चीज़ें इसमें कवर नहीं होगी। ब्रीच ऑफ लॉ एंड वार ग्रुप पेरिल्स, रेडियो एक्टिविटीज़ के कारण कोई नुकसान, वार युद्ध के कारण कोई नुकसान, या कोई भी जो गवर्नमेंट का जो रूल है हम और उस रूल के तोड़ने की वजह से अगर कोई हमारा एक्सीडेंट होता है वो इसमें कवर नहीं होगा। क्लेम प्रोसीजर है, ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म सबमिट, पूरा ऑफिस से क्लेम फॉर्म मिल जाएगा, वो इसमें भर के देना है। रिपोर्ट ऑफ अटेंडिंग डॉक्टर आइदर एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट्स और ऑन रिवर्स ऑफ क्लेम फॉर्म इफ provisional is made thereof, investigation report like laboratory test, x-ray reports और confirmation for confirmation of injury, police reports whether necessary, medical bill, correspondence to doctor's prescription where medical extension is granted। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको क्लेम फॉर्म के टाइम पे देनी होती हैं, और भी कुछ अगर नेसेसरी है तो वो ऑफिस के द्वारा बता दिया जाएगा। अब नोट, तो इसमें ये द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म इमीडिएटली टू occurrence of accident and their report should be submitted to the company at the time of claim। पुलिस को अगर एक्सीडेंट होता है तो कोशिश करें तुरंत सूचना दें पुलिस को, और FIR की जो कॉपी है और भी क्लेम के टाइम पे वो सबमिट करें। अगर आप तुरंत FIR नहीं करा सकते हैं तो बाद में FIR ज़रूर करें। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।